हेलो एवरीवन। वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग आगे की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने ये आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। लाइक कंपनी के बारे में बेसिक मीनिंग डिस्कस रखा हुआ है। देन कंपनी कैसे शेयर्स को इशू करती है, लाइक लमसम कैटेगरी एंड इंस्टॉलमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन जर्नल एंट्रीज फॉर लमसम, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जर्नल एंट्रीज फॉर इंस्टॉलमेंट कैटेगरीज के इंस्टॉलमेंट में कैसे शेयर्स को कंपनी इशू करती है और उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनती है। उसके बाद कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स ट्राई करे थे हम लोगों ने कि लमसम के क्वेश्चंस में हम लोग एंट्री के अंदर कैसे अमाउंट पुट करेंगे। सिमिलरली इंस्टॉलमेंट के केस में हम लोग एंट्री के अंदर कैसे अमाउंट पुट करेंगे। फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, इन केस अगर एक शेयर होल्डर हम लोगों को पेमेंट नहीं करता है तो हम लोग उस अमाउंट को शो करते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हमारे लिए एक एसेट का अकाउंट है। द रीजन इज क्योंकि कंपनी हैज द राइट टू कलेक्ट द अमाउंट फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर से पैसे कलेक्ट करने का राइट है कंपनी को। दैट्स वाई वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है। और क्योंकि एसेट है तो एसेट हमेशा डेबिट साइड में ओपन होगी। सेकेंडली, जिस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करा है उस इंस्टॉलमेंट पे हम लोग कॉल्स इन अरियर्स को ओपन करेंगे। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा था कि हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्री होती है, वन इज ऑफ कैपिटल, सेकंड वन इज ऑफ बैंक। तो इन दोनों में से हम लोग बैंक वाली एंट्री में कॉल्स इन अरियर्स को ओपन करेंगे। द रीजन इज क्योंकि जब कंपनी अमाउंट कलेक्ट करती है तो उसको पता चलता है कि कितने शेयर होल्डर्स ने उसे पेमेंट नहीं करा है। तो बैंक वाली एंट्री में हम लोग कॉल्स इन अरियर्स को शो करते हैं। सिमिलरली, अगर कोई शेयर होल्डर हम लोगों को पैसे एडवांस में दे देता है, अपकमिंग कॉल का पेमेंट उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिया है, फर्स्ट कॉल का पेमेंट उसने अलॉटमेंट पे दे दिया है, सो द सिचुएशन विल बी नोन एज कि अमाउंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हम लोगों को एडवांस में अमाउंट रिसीव हो जाता है तो दैट अमाउंट विल बी लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। द रीजन इज क्योंकि आपने पैसा एडवांस में लिया हुआ है तो वो पैसा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का आगे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी और ये लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में ओपन होती हैं। जैसे कॉल्स इन अरियर्स एक एसेट था तो डेबिट में ओपन कर रहे थे, सिमिलरली कॉल्स इन एडवांस आपके लिए लाइबिलिटी, इसको क्रेडिट में ओपन करना है। सेकेंड थिंग, कॉल्स इन अरियर्स पे बैंक वाली एंट्री के साथ ओपन होता है, कॉल्स इन एडवांस में हम लोग बैंक वाली एंट्री के साथ ओपन करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस करा था कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार। पार मतलब भाव टू भाव शेयर देना, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दिया। और शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, फेस वैल्यू से ऊपर पे देना। मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, प्रीमियम का मतलब है समथिंग स्पेशल। जब किसी शेयर को आप 100 रुपीज से ऊपर में सेल कर रहे हो क्योंकि कंपनी की पोजीशन अच्छी है, शेयर होल्डर्स उसको खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, तो कंपनी अपने शेयर के वैल्यू को, इशू प्राइस उसकी इंक्रीज कर देती है। तो जितना भी आपको फेस वैल्यू से ऊपर, लाइक हमने एग्जांपल भी डिस्कस करा था कि 100 रुपीज का शेयर 120 में गया, तो जो 20 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले तो ये 20 रुपीज विल बी नोन एज प्रीमियम। और एज पर सेक्शन 52, दैट प्रीमियम अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देखा जाए तो कंपनी के लिए तो ये प्रॉफिट है, क्योंकि उसको 100 रुपए से ऊपर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो उसके लिए प्रॉफिट है। बट वो प्रॉफिट के सेक्शन 52 ने 5 यूजेस डिसाइड करे। उन 5 यूजेस के अलावा उस प्रॉफिट को कहीं पे भी यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को हम लोग यूज करेंगे। सिंपल से क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि कंपनी ने इशू करे 10,000 शेयर। अ सिंगल शेयर इज ऑफ रुपीज 10, एक शेयर 10 रुपए का। इंस्टॉलमेंट्स आर 3 रुपीज एप्लीकेशन, 2 रुपीज अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज फर्स्ट कॉल। ये तीन इंस्टॉलमेंट है हम लोग, 3 रुपीज एप्लीकेशन, देन 2 रुपीज अलॉटमेंट एंड 5 रुपीज फर्स्ट कॉल। फिर क्वेश्चन में दिया है ऑल अमाउंट इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट 100 शेयर्स ऑन फर्स्ट कॉल। सारा पैसा मिल गया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स ने पेमेंट नहीं करा। मतलब ये शेयर होल्डर जो हैं, ये हमारे लिए एक टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट को इंडिकेट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि जो शेयर होल्डर हम लोगों को पे नहीं करेगा उसका अमाउंट हम लोग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट के थ्रू शो करेंगे। तो 100 शेयर्स का अमाउंट हम लोग कॉल्स इन अरियर्स में शो करेंगे। नाउ हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री। तो अप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो आपकी सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि पेमेंट कौन सी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल पे। तो जो इंस्टॉलमेंट आपकी सेफ है उसकी तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज वी विल प्रिपेयर। सो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज लाइक फॉर एप्लीकेशन 2 एंट्रीज आर देयर। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स आर 10,000 और एप्लीकेशन कैरीज 3 रुपीज ईच। तो टोटल अमाउंट विल बी 30,000। तो एप्लीकेशन में तो आ जाएगा 30,000 रुपीज का,
सिमिलरली सर हमारी अलॉटमेंट भी सेफ है, तो अलॉटमेंट पे भी नॉर्मली अमाउंट डाल दो, 10,000 शेयर्स। और अलॉटमेंट कितने रुपए की हम लोगों ने डिसाइड करी थी, 2 रुपीज की। तो 2 रुपीज के हिसाब से अमाउंट हो जाएगा 20,000। नाउ द कंसेप्ट कम्स हियर। अब यहाँ पे कंसेप्ट आ रहा है, सर पेमेंट 100 शेयर्स का फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है, तो ड्यू वाली एंट्री विल बी नॉर्मल, ड्यू एंट्री पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स का इफेक्ट जो आता है वो कौन सी एंट्री पे आता है, बैंक वाली एंट्री पे आता है। तो फर्स्ट कॉल जो होगी वो 5 रुपीज की है, तो 5 रुपीज के हिसाब से हमको जो अमाउंट चाहिए था वो 50,000 चाहिए था। नाउ कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट विल कम हियर, कि आउट ऑफ 50,000 हमको कुछ शेयर्स ने पेमेंट नहीं करा है, इसलिए हम लोग एक अकाउंट यूज करेंगे यहाँ पे, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट हम लोग शो करेंगे उन शेयर्स के साथ जिसने हम लोगों को पेमेंट नहीं करा है, दैट इज 100 शेयर। जब भी क्वेश्चन रीड करो तो आप आइडेंटिफाई कर लो किन शेयर्स ने आपको पेमेंट नहीं करा है। तो 100 शेयर्स ने आपको पेमेंट नहीं करा है, तो 100 शेयर्स के 5 रुपीज मतलब 500 रुपीज हमारे लिए कॉल्स इन अरियर्स हो गया है, जो हमको शेयर होल्डर से लेना है। और रिमेनिंग अमाउंट जो आपको मिल गया है वो आ जाएगा बैंक में 49,500। आई होप इट्स क्लियर। आराम से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जिसने पे नहीं करा है वो कॉल्स इन अरियर्स में चले गया, और 50,000 में से 500 रिड्यूस कर देंगे तो बैलेंस अमाउंट जो आपको मिलने वाला है उस शेयर्स पे इट इज 49,500। तो कॉल्स इन अरियर्स डेबिट में हम लोगों ने इस तरीके से ओपन करा। नाउ नेक्स्ट इज, सर कॉल्स इन एडवांस को कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन देगा, तो पहले आपको जज करना है कि एडवांस है या नहीं है। एक क्वेश्चन आपके सामने, 10,000 शेयर्स है, एक शेयर है 10 रुपीज का, इंस्टॉलमेंट इज 3, 2 एंड देन 5। ठीक है, इंस्टॉलमेंट है हमारे पास 3, then 2, then 5। फिर क्वेश्चन ने बोला एक शेयर होल्डर है सर मिस्टर ए, इसके पास हमारे 100 शेयर्स रखे हुए हैं, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट पे कर दिया, इसने आने वाली एक कॉल का पेमेंट पहले से पे कर दिया। तो एप्लीकेशन तो अगेन सेफ है, एप्लीकेशन में कोई इशू नहीं है। तो अगर एप्लीकेशन में इशू नहीं है तो उसकी तो नॉर्मल एंट्रीज बना लेंगे अपन। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज की एप्लीकेशन है, मीन्स 30,000 ईच। चलो अच्छी बात है कि सर एप्लीकेशन हमारी सेफ थी, तो हमारा इतना पोर्शन तो कंप्लीट हो जाता है, तो थोड़े बहुत मार्क्स एग्जाम में तो हम इजीली गेन कर लेंगे। नाउ एडवांस का इंपैक्ट देना, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस करा था कि कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज हमेशा ओपन होगी क्रेडिट साइड में, और कॉल्स इन एडवांस ओपन होगा बैंक वाली एंट्री के साथ। ठीक है, तो अलॉटमेंट की जो ड्यू वाली एंट्री है उसमें तो कोई इशू नहीं आएगा। 10,000 × 2, 20,000 रुपीज आपने ड्यू कर दिया। ठीक है, अब इस 20,000 को आप रिसीव करोगे, बट जब आप रिसीव करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमको एडवांस मिला है। एडवांस हमको क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा, जब अलॉटमेंट ओपन करेंगे हम लोग पैसा रिसीव करेंगे तो हमको शो करना पड़ेगा। अब कितने शेयर्स ने हमको एडवांस दिया है, सर 100 शेयर्स ने एडवांस दिया है। एडवांस हमेशा किसका मिलता है, अगली कॉल का मिलता है। अगली कॉल अलॉटमेंट के बाद कौन सी है, फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल कितने रुपीज की थी, 5 रुपीज की, तो हमने यहाँ पर 100 शेयर्स पे 5 रुपीज का एडवांस ले लिया, दैट इज 500। तो आपके पास बैंक में कितना अमाउंट आ जाएगा, सर अलॉटमेंट के 20 आ गए हमारे पास, और फर्स्ट कॉल के 500 रुपीज एडवांस आ गए। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इज 20,500। ठीक है, अब अलॉटमेंट पे तो आपने 500 रिसीव कर लिए, बट ये लाइबिलिटी आगे चल के आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगी, क्योंकि अब वो शेयर होल्डर आपको पे नहीं करेगा। तो अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है, तो फिर हम लोग बुलवाएंगे आगे चल के फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल थी 5 रुपीज की, तो 5 रुपीज के हिसाब से सर फर्स्ट कॉल पे हम लोगों को चाहिए थे 50,000। बट प्रैक्टिकली सोचो, अगर किसी ने 500 रुपये आपको एडवांस दिए हैं, अब वो पे नहीं करेगा, तो कंपनी को आप 50 पूरे तो नहीं मिलेंगे, वो 500 रुपीज लेस मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को अब यूज कर लेंगे। और जब भी कॉल्स इन एडवांस डेट इज लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो डेबिट साइड में खत्म हो जाएगी अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से। सो आउट ऑफ 50,000 का जो अमाउंट था हमारा, उसमें से एडवांस जो थे आपके 100 शेयर्स के 5 रुपीज जो आपने यहाँ पर क्रेडिट करे थे, दैट लाइबिलिटी विल बी क्लोज्ड हियर। जब ओपन करा था तो क्रेडिट में डाला था, क्लोज हो रहा है तो डेबिट में क्लोज कर दिया। नाउ 500 रुपीज लेस करके अगर आपको मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 49,500। इजी क्वेश्चन है ना। आपने क्या चीज सीखी, सर कॉल्स इन अरियर्स को जिस इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं मिलेगा वहीं ओपन करना है, बैंक वाली एंट्री के साथ ओपन करना है, डेबिट में ओपन करना है।
पॉलिसी इन एडवांस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपसे मांग रहा है। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रहा है? कि जब भी हम लोगों को एडवांस मिलेगा तो हम लोग उसको क्रेडिट में ओपन करेंगे, ठीक है, और उस एडवांस को जिस कॉल पे एडजस्ट करोगे वहां पे डेबिट कर देंगे। रीजन इज क्योंकि लाइबिलिटी जब क्रिएट हो रही थी तो क्रेडिट कर दिया, और जब हम लोग उस लाइबिलिटी को खत्म कर रहे तो डेबिट कर देंगे। सेकेंड चीज, सारा एडजस्टमेंट बैंक वाली एंट्रीज के बीच में हो रहा है। लाइक अलॉटमेंट पे जब मिला था वहां पे भी बैंक वाली एंट्री में दिखाया, और फर्स्ट कॉल पे जब आप यूज कर रहे हो तो वहां पर भी हम लोगों ने बैंक वाली एंट्री पे यूज करा है। आई थिंक द कंसेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैसे एसपीआर अकाउंट यूज होगा। और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हुए कंपनी चैप्टर के ऊपर एक अच्छी कमांड लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।